गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास और आज हम इंग्लिश का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पिछले जो 3 चैप्टर कराए थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने अपना वर्क कॉपी में अच्छे से अच्छी राइटिंग में कर लिया होगा। और नहीं किया है तो ये 3 चैप्टर आप अपने जल्दी से जल्दी वर्क कंप्लीट करके रख लीजिए। तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, द क्लेवर गोट्स यानी चालाक या चतुर बकरियाँ। अबाउट द लेसन, अब इस लेसन में क्या क्या है ये देखिए। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट 2 फुलिश एंड 2 क्लेवर गोट्स, यानी जो एक ये स्टोरी है, ये कहानी है 2 मूर्ख और 2 चालाक या चतुर बकरियों की ये स्टोरी है। एज यू रीड द स्टोरी यू विल कम टू नो हाउ फुलिश गोट्स लॉस्ट देयर लाइव्स एंड द क्लेवर गोट्स वर सेव्ड। यानी जब तुम ये स्टोरी पढ़ोगे, जब ये अपन स्टोरी पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी जो बकरियां थी वो जो मूर्ख थी उन्होंने कैसे अपना जीवन खो दिया, और जो चालाक बकरियां थी, चतुर थी, बुद्धिमान थी, उन्होंने कैसे अपने जीवन को बचा लिया। तो यानी 2 इसमें फुलिश गोट्स आएंगी, 2 क्लेवर या वाइज गोट्स की ये स्टोरी है। देयर वॉज ए फास्ट flowing river and it could be crossed only through narrow bridge। ये एक मतलब यहाँ एक बहुत रिवर है, यानी एक नदी बहती है बहुत तेज, और उसके ऊपर जब उसको क्रॉस करना होता है तो एक ब्रिज बना होता है, पुल। लेकिन वो ब्रिज है वो बहुत संकड़ा होता है, उसको क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज होता है, पुल बना हुआ होता है, लेकिन वो थोड़ा संकड़ा होता है, तो एक ही आदमी उस पर निकल सकता है, संकड़ा ब्रिज होगा तो। वन डे 2 गोट्स रीच द ब्रिज फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो जो नदी बह रही थी, तेज नदी बहती थी, जो ब्रिज था उसके ऊपर एक दिन 2 बकरियां अपोजिट साइड से आई, एक इधर से आई और एक इधर से आई। देखो ये पिक्चर में दिख रहा है, इधर ये नैरो ब्रिज है, ये रिवर जा रही है, इसके ऊपर ये संकड़ा सा पुल बना हुआ है। इस पुल के ऊपर से एक बकरी इधर से आई और एक बकरी इधर से आई, दोनों गोट्स अलग अलग डायरेक्शन से आई है। वन ऑफ देम वॉज ब्राउन एंड द अदर वॉज ब्लैक। एक उनमें से ब्लैक थी और एक ब्राउन थी, दोनों अलग अलग कलर की थी। Both of them wished to cross the river first। यानी वो दोनों ही ये चाहती थी कि मैं पहले क्रॉस करूँगी, दूसरी वाली चाहती थी कि मैं पहले क्रॉस करूँगी। दोनों की इच्छा यही थी कि ब्रिज हम दोनों पहले कौन करेगा, वो दोनों ही एक साथ ब्रिज क्रॉस करना चाहती थी। बट द ब्रिज वॉज वेरी नैरो, सो both of them at a time could not have crossed the bridge। यानी लेकिन वो दोनों ब्रिज क्रॉस करना चाहती थी, लेकिन ब्रिज बहुत संकड़ा था, तो एक ही टाइम में दोनों एक साथ ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकती थी, लेकिन दोनों क्रॉस करना एक साथ ही चाहती थी। द ब्राउन गोट सेड आई अप्रोच्ड द ब्रिज टू द ब्रिज फर्स्ट। यानी जो ब्राउन गोट थी उसने ब्लैक वाले से कहा कि मैं यहाँ पहले पहुँची हूँ, देयर फॉर आई वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट। तो इसलिए मैं पहले ब्रिज क्रॉस करूँगी, जो यानी मैं पहले पहुँची हूँ तो मैं ब्रिज क्रॉस करूँगी। द ब्लैक, आपके यहाँ बुक में वाइट हो तो उसको क्रॉस करके यहाँ ब्लैक करना, क्योंकि ब्लैक कलर की थी, वाइट कलर की तो गोट थी ही नहीं। एक का कलर ब्राउन बताया था और एक का ब्लैक बताया था ना, तो इसलिए यहाँ पर वाइट की जगह ब्लैक आएगा।
ब्लैक गोट आर्ग्यूड, आई एम स्ट्रोंगर देन यू, लीव द पैथ एंड लेट मी क्रॉस द रिवर फर्स्ट। अब जब ब्राउन वाली ने कहा तो वापस ब्लैक वाली ने भी उस पर जवाब दिया और उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत ताकतवर हूँ, तो इसलिए तुम मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे पहले ब्रिज क्रॉस करने दो। तो इस तरह दोनों आपस में एक दूसरे को बोलने लगी। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर एंड lost their बैलेंस। वो दोनों झगड़ने लगी और एक दूसरे को धक्का देने लगी। इससे उन दोनों का बैलेंस बिगड़ गया। अब ब्रिज के ऊपर खड़ी थी दोनों और दोनों एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रही हैं, तो इसलिए उनका बैलेंस बिगड़ गया। ऐसी संकड़ी जगह पर कभी भी किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। ये तो वो गोट्स थी। आप लोग भी कहीं जाएं, छोटा सा ब्रिज हो, रिवर हो, तो उसके ऊपर आराम से चलना चाहिए, धीरे धीरे, एक दूसरे को धक्का देते हुए नहीं चलना चाहिए, नहीं तो गिरने का डर रहता है। तो इस तरह वो दोनों लड़ने लगी तो उनका बैलेंस बिगड़ गया। बोथ ऑफ देम फेल डाउन इनटू द रिवर एंड गोट ड्राउंड, यानी दोनों ऐसे लड़ते लड़ते नदी में गिर गई और डूब गई। फॉलोइंग डे 2 more goats approached the bridge to cross it। उसी दिन फिर 2 बकरियां और आई और ब्रिज के पास पहुंची और ब्रिज को क्रॉस करने के लिए वहां पर पहुंच गई। दे ऑल्सो केम फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एंड वेंट अंडर सेम कर्क्यूमेस्टेंस, यानी वो दोनों अपोजिट साइड से आई थी, उसी तरह जैसे वो दोनों आई थी और उन दोनों की कंडीशन भी वही थी और सेम पोजीशन वहीं पे वो दोनों खड़ी थी जहाँ पर वो दोनों बकरियाँ थी पहले से। वन ऑफ मतलब उनकी सिचुएशन भी वही थी जैसे उनकी पहले वाले बकरियों की थी ना, उसी तरह ये देखो इसी जगह वहाँ पे वो दोनों खड़ी थी, इसी जगह ये दोनों भी आकर खड़ी थी, यानी सेम सिचुएशन थी और वो दोनों ही अपोजिट साइड से आई थी। लेकिन अब ये दोनों क्या करती हैं ये हम यहाँ देखेंगे। वन ऑफ द गोट्स सेड, माई डियर फ्रेंड, आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग बट यू आर स्मॉल एंड वीक। आई शैल सिट डाउन सो दैट यू मे क्रॉस ओवर मी। यानी 2 जो गोट्स आई थी उसमें से एक ने कहा, एक थोड़ी छोटी थी और एक थोड़ी बड़ी होगी, तो जब बड़ी वाली ने छोटी वाली से कहा कि मेरे प्रिय मित्र, मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ और ताकतवर हूँ, तुम तो मेरे से थोड़ी छोटी भी हो और कमज़ोर भी लग रही हो, तो ऐसा करते हैं मैं पहले बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर मेरे ऊपर से क्रॉस कर ये यहाँ से ब्रिज पार कर लेना, ब्रिज को क्रॉस कर लेना। सेइंग दिस द स्ट्रोंगर गोट सेट डाउन हम्बली, यानी ये बोलकर एकदम अच्छे से वो धीरे से वहाँ, स्ट्रोंगर गोट थी, ताकतवर जो गोट थी, वो आराम से वहाँ बैठ गई। द स्मॉलर गोट क्रॉस्ड ओवर हर एंड देन द स्ट्रोंगर गोट स्टूड अप एंड वेंट अवे, यानी जब इस छोटी वाली जो गोट थी उसने क्रॉस कर लिया, उसको गोट को क्रॉस कर लिया बकरी के ऊपर से, तब वो जो दूसरी वाली इस ताकतवर जो गोट थी वो खड़ी हो गई और वो भी वहाँ से उसने क्रॉस कर लिया। इस तरह दोनों ने आराम से उसको ब्रिज को पार कर लिया। इन दिस वे द वाइज गोट्स क्रॉस द ब्रिज सक्सेसफुली। तो इस ये तरीका अपनाकर जो बुद्धिमान बकरियां थी उन दोनों ने ब्रिज को आराम से क्रॉस कर लिया और आराम से अपने अपनी जगह पर पहुंच गई। तो अब ये स्टोरी समझ में आ गई कि इसमें जो ताकतवर थी वो झुक गई थी, मतलब उसने कहा कि मैं ताकतवर हूँ, तुम मेरे ऊपर क्रॉस करके जा सकती हो। लेकिन उन दोनों जो फुलिश थी, मूर्ख बकरियां थी, उनमें लड़ाई हो गई थी कि मैं ताकतवर हूँ
तो मैं जाऊंगी पहले, और वो जो दूसरी वाली थी उसने कहा मैं पहले आई हूँ तो मैं जाऊंगी। तो इस तरह दोनों लड़ने लग गई। तो वो दोनों लड़ाई में अपने जीवन को उन्होंने खो दिया। और ये जो बुद्धिमान थी, इन्होंने एकदम आराम से दोनों को आराम से क्रॉस करने का मौका भी मिल गया और ब्रिज पार कर लिया। तो ये स्टोरी आपकी यहाँ पर पूरी हुई है। तो इसलिए आप इसके और एक बार पढ़ लेना, अच्छे से रीड करना इसको। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से करने हैं। वॉज द ब्रिज नैरो और बोर्ड? द ब्रिज वॉज नैरो, यानी ब्रिज संकड़ाई था। Whom do you like more, the foolish goats और द वाइज गोट्स? आपको क्या पसंद आया इन दोनों में, कौन सी गोट पसंद आई? तो हमें तो आई लाइक द वाइज गोट्स, यानी हम तो वाइज गोट्स, बुद्धिमान गोट्स को ही लाइक करेंगे। आर यू फुलिश और वाइज? तुम मूर्ख हो या बुद्धिमान? तो अपन तो बुद्धिमान ही है। आई एम वाइज। वर वाइज गोट्स एबल टू क्रॉस द रिवर? यस, तो उन्होंने अब क्रॉस कर लिया था। नहीं, इसका आंसर अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर से। और अब ये है टिक द करेक्ट आंसर। इनमें आप अच्छे से करना टिक लगाकर। ये वाले क्वेश्चन आंसर हैं, व्हाट हैपन टू द फुलिश गोट्स? तो फुलिश गोट्स के साथ क्या हुआ था? द फुलिश गोट्स फेल डाउन इनटू द रिवर एंड गॉट ड्राउन्ड, और डूब गई थी। हाउ डिड द वाइज गोट्स क्रॉस द ब्रिज? इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। लास्ट की जो 2-3 लाइनें हैं ये 4th के बी के आंसर की ही है। तो यहाँ आप अपने बुक में टिक लगा लीजिए। अब 3rd है, व्हाट डिड द ब्राउन गोट से टू द? फिर यहाँ वाइट आया तो वाइट की जगह आप ब्लैक करेंगे और ब्लैक गोट। तो ब्राउन गोट ने जो कहा था कि आई अप्रोच टू द ब्रिज फर्स्ट, देयरफॉर आई वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट, यानी मैं पहले पहुंची हूँ तो मैं ब्रिज को पहले क्रॉस करूँगी। अगला है, व्हाट वॉज द कलर ऑफ द फुलिश गोट? यानी फुलिश जो मूर्ख बकरियाँ थी उनका कलर क्या था? एक का ब्लैक था और एक का ब्राउन था। फ्रॉम विच डायरेक्शन वर दे कमिंग? दे वर कमिंग अपोजिट डायरेक्शन। एक इधर से आई थी और एक लेफ्ट से आई थी और एक राइट साइड से आई थी, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आई थी। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने हैं। तो ये आप चैप्टर अपने अच्छे से कर लेना और नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।